अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खालिद रशीद है और मैं आज आपसे बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। आज की गुफ्तगू उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो प्री स्कूल में हों, प्राइमरी में हों, एलिमेंट्री में हों या सेकेंडरी लेवल पे हों। आपको पता है कि पाकिस्तान में वसाइल की कुछ कमी और आबादी ज़्यादा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सीट्स कम हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कम है, जबकि पास आउट होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद ज़्यादा होती है। लिहाजा फितरी तौर पर तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं ताकि वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज उनको एडमिशन के वक्त ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बच्चों ने जितनी भी तैयारी करनी है, जितना भी अपने कंटेंट को समझना है, अपने कंटेंट को याद करना है, उन्होंने रिटन फॉर्म में प्रोड्यूस करना है और उनके जिन मार्क्स की इम्पोर्टेंस होती है वो यकीनी तौर पर फिर बोर्ड के मार्क्स होते हैं जो कि उनकी मैट्रिक और इंटर की सनद के ऊपर आते हैं, जिसकी बुनियाद पर आगे उनको दाखिला मिलता है। तो हमारे जो तालीमी बोर्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान के, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्तहानी पेपर जो है उसके पैटर्न की तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पहले पैटर्न में क्या था कि बुक में सवाल भी होते थे और वही सवाल जो थे पेपर में आते थे और उन्हीं के जवाबात स्टूडेंट तैयार करके तो पास हो जाते थे। फिर तब्दीली का पहला मरला आया जहाँ पे ये सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी चला गया। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन आ गई और एमसीक्यूज भी आ गए। अच्छा, इसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो किताब के अंदर लॉन्ग है, शॉर्ट है, एमसीक्यूज हैं, उनसे हट के भी सवालात शामिल करने का एक पैटर्न आया। और अभी जो तब्दीलियां मुस्तकबिल में आने जा रही हैं, ये जो अब हम तब्दीलियां देख रहे हैं, उसमें बोर्ड के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पे वो बच्चे परफॉर्म कर सकेंगे जिनकी दो चीज़ें ठीक हों। पहला तो उनका कॉन्सेप्ट ठीक हो, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उस्ताद ने उन्हें स्कूल में पढ़ाया है, उसका उन्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। और दूसरा, बच्चे खुद लिखने के काबिल हों, यानी उनकी ज़बान के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर जो गिरफ्त है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, चाहे उर्दू है या इंग्लिश है, दोनों ज़बानों पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। तो अब जब फ्यूचर में बच्चे बोर्ड में अपीयर होंगे तो उनके लिए ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि बना बनाया सवाल होगा, बना बनाया जवाब होगा, उसको याद करेंगे और जाके बोर्ड में आराम से जनाब पास हो जाएंगे। फ्यूचर में बोर्ड का पैटर्न जो तब्दील हो रहा है वो इस बात का तकाजा करता है कि तलबा और तालिबात जो बोर्ड में इम्तहानात के लिए जाएं, उन्हें कंटेंट की बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, प्लस वो सेल्फ राइटिंग के काबिल हों, ताकि वो किसी भी आने वाले अनसीन गैर मतवक्को सवाल का जवाब किताब में दिए गए तस्वुरात की मदद से बना सकें और खुद लिख सकें। तो अब जो स्कूल इस दौर में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लिखे हुए सवाल याद करके और इम्तहान में वही सवाल पूछते हैं, उन बच्चों में तो ये आदत नहीं डेवलप होगी, उनकी ये आदत नहीं बनेगी कि वो अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, अपनी ज़बान को बेहतर करें और सवालात के जवाबात खुद बनाने के काबिल हो सकें। तो यहाँ पे पैगाम ये है कि अच्छा स्कूल वो है जो बच्चों को किताब का कंटेंट अच्छी तरह समझाए और किताब का कंटेंट अच्छी तरह समझाने के साथ साथ बच्चों की लैंग्वेज पे, ज़बान पे बहुत ज़्यादा काम करे और फिर बच्चों से ये कहा जाए कि वो सवालात के जवाबात खुद बनाएं। हमने अपने एक्सेल स्कूल्स के अंदर इस बात को काफ़ी हद तक यकीनी बनाया है कि असातिज़ा इकराम जो हैं वो बच्चों को भरपूर तरीके से कंटेंट की समझ बूझ उनके अंदर पैदा करें। जो मवाद किताब के अंदर मौजूद है, जो तसव्वुरात किताब के अंदर मौजूद हैं, असातिज़ा इकराम उसके बारे में बच्चों का अदराक, बच्चों का फ़हम, बच्चों की समझ बूझ या इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो बेहतरीन बनाएं। अब उसके बाद पहले हम भी ये करते थे कि टीचर बच्चों को सवाल भी लिखवाता था, उसका जवाब भी लिखवा देता था। तो फिर जब ये प्रैक्टिस थी तो पहले तो बच्चे बोर्ड में काम कर जाते थे, लेकिन अब बोर्ड में जाके जिन बच्चों की ये प्रैक्टिस है कि सवाल भी लिखा हुआ, जवाब भी लिखा हुआ, बस याद करना और पेपर में जो दोबारा लिखना है, वो अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए अब हमने अपने सिस्टम में एक तब्दीली पैदा की है कि हम बच्चों को कुछ सवालात के जवाबात खुद तहरीर करवाएंगे
और कुछ परसेंट, आप ये कह लें कि 10 to 20% बच्चों को सिर्फ सवाल की इबारत दिखवा दी जाएगी और उन्हें कहा जाएगा इसका जवाब वो खुद बना के लाएं। अच्छा, एक ताउन हमें वालिदैन से ज़रूर चाहिए। जब बच्चा सवाल का जवाब खुद बनाएगा तो बच्चा जाके घर में कहता है कि जी ये वो सवाल है और इसका जवाब तो मुझे लिखवाया नहीं गया, अब मैं इसको कैसे करूं। अच्छा, फिर वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि जनाब ये सवाल आपने लिखवा दिया, जवाब नहीं लिखवाया, अब इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपने बच्चे को हौसला देना है, उसको इनकरेज करना है कि बेटा ये जवाब आप बेशक गलत बनाएं, इसका किताब पढ़ें, पढ़ के इसका जवाब आपने खुद ही तहरीर करना है, वो दुरुस्त है या गलत है इसकी फिक्र मत कीजिए, ना आप करें ना कोई और करे। अच्छा, खासतौर बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, बच्चे ट्यूशन पे जाके कह देते हैं कि ये सवाल दे दिए, इसका जवाब नहीं, जवाब आपने लिखवाना है। तो यकीनी बात है ट्यूशन पे जो लोग काम करवा रहे होते हैं वो भी इस बात से थोड़े से नाराज़गी, खफगी का इजहार करते हैं कि जी स्कूल की जिम्मेदारी थी, वो सवाल का जवाब क्यों नहीं लिखवा के भेजा, हम इसका जवाब क्यों लिखवाएं। और बाज़ औक़ात उनके लिए जवाब लिखवाना आसान भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप ज़रा अपने ज़हन में अपने बच्चों का इब्तदाई दौर लाइए। जब हम उन्हें ज़बान सिखा रहे होते हैं तो क्या बच्चा पहले दिन ही उर्दू या पंजाबी या जो उसकी मादरी ज़बान है वो सही सही बोलना शुरू कर देता है? नहीं बोलता। बच्चों को यकीनी तौर पर वक्त लगता है ज़बान को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। जब बच्चे अपने सवालात के जवाबात अपनी ज़बान में खुद तहरीर करने की कोशिश करेंगे तो शुरू में हो सकता है वो 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 साल तक सवाल का सही जवाब ना दे सकें। लेकिन अगर हम उसे मुसलसल वो मशक करवाते रहेंगे कि अब इस सवाल का जवाब लिखो, अब इस सवाल का जवाब लिखो, अब इस सवाल का जवाब लिखो, जब मुख्तलिफ सवालों के जवाबात तहरीर करता रहेगा तो एक वक्त वो आएगा जब उसे सवाल का जवाब बनाना आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़बान के अंदर जो गलतियां हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। हमारा यहाँ फ़र्ज़ ये है कि बच्चे ने अगर गलत ज़बान में सवाल का जवाब दे दिया है, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसकी ग्रामर ठीक नहीं है, हमने उसे डांटना नहीं है कि बेशर्म, बेवकूफ़, अकल के अंधे, तुम अभी तक सही जवाब नहीं लिख पा रहे। इस तरह का रवैया हमें इख्तियार नहीं करना। बच्चा जवाब गलत लिख रहा है, शाबाश तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, वी रियली अप्रिशिएट। अगर बच्चा लिखते हुए ज़बान की गलतियां कर रहा है तो उसे कहें कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और फिर अगर बच्चे ने 10 गलतियां की हैं तो 10 में से 4 ठीक करवा दें, 6 भी रहने दें। उसे कहें वाह वाह वाह, ये 4 ठीक कर लो, बाकी ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अगली दफ़ा जब लिखेगा तो कम से कम वो 4 गलतियां कम हो चुकी होंगी। अगली दफ़ा उसको और कोई 2-3 गलतियां जो है उनकी दुरुस्तगी करवाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्तगी करवाते करवाते बच्चा जो है एक दिन उस नहज पे पहुंचेगा जहां पे उसकी ज़बान की गिरफ्त भी मजबूत हो जाएगी और सवाल का जवाब बनाना भी आ जाएगा। हमने एक और काम अपने इम्तहानात में भी करना है जो मैं आप लोगों के इल्म में अभी से ला रहा हूँ। वो ये है कि हमारे पास हम जिन सवालों का जवाब हमने खुद लिखवाया होगा, फ़र्ज़ करते हैं 10 नंबर का सवाल है तो बच्चा लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही जवाब तहरीर कर देता है जो हमने उसको लिखवा के भेजा है। तो उस जवाब को तहरीर करने पे हम बच्चे को 10 में से 10 नंबर नहीं देंगे, 10 में से 8 या 9 नंबर देंगे। इस बात पे मुनहसिर होगा कि वो कितना बेहतर तौर पे वो लिख रहे जो हमने उसे खुद जवाब तहरीर करवाया है। हाँ, लेकिन जो बच्चे उस जवाब के अंदर अपने तई खुद कुछ जुमलों का इजाफा करते हैं, कुछ चीज़ें इजाफी ढूंढ के लिखते हैं, तो उन बच्चों को 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी ये बोर्ड की अब रिक्वायरमेंट है कि बच्चा सेल्फ राइटिंग के काबिल हो और हमने बच्चों को आदत डालनी है। आपने बच्चों से कहना है कि भाई सारे दिन गूगल पे आप फिल्म ढूंढ लेते हैं, ड्रामा ढूंढ लेते हैं, आप शॉर्ट्स ढूंढ लेते हैं, आप यूट्यूब पे हर चीज़ ढूंढ लेते हैं, व्हाट्सएप पे हर चीज़ ढूंढ लेते हैं, तो अपने टॉपिक को भी, जो टॉपिक स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक को भी गूगल कीजिए, इसके ऊपर लेक्चर डाउनलोड कीजिए, उन लेक्चर्स को सुनिए, उन लेक्चर्स में से कोई 1-2 फिक्रे वहाँ से सुनिए और उन्हें अपने जो सवालात के जवाबात आप तैयार कर रहे हैं उनके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो आपने यहाँ पे हमारे साथ मिलकर चलना है। तमाम सवालात के जवाबात बच्चों को तहरीर नहीं करवाए जाएंगे और हम ये तवक्को रखते हैं, स्कूल ये तवक्को रखता है कि बच्चे स्कूल की तरफ से लिखवाए गए जो जवाबात होंगे उनमें भी इजाफी मवाद शामिल करेंगे। इसके अलावा आपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करना, बच्चे को रोकना नहीं है, ना से बचना है, नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं ये ठीक नहीं है, इस रवैये की तरफ हमने नहीं जाना। वो जो भी करे हमने इसका वेल डन, शाबाश तूने बहुत अच्छा किया,
वी रियली अप्रिशिएट। और हम भी अगर बच्चा कोई अनसीन सवाल है उसे थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट करता है, हम उसे इनकरेज करने के लिए उसके नंबर ज़्यादा बेहतर देंगे बनिस्बत उन सवालों के जिनके जवाब हमने तहरीर करवाए होंगे। तो आने वाले जो तालीमी साल के अंदर आपको बच्चों के साथ जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें कुछ तब्दीली नज़र आएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अपने बच्चों की बेहतर तैयारी के लिए उन्हें खुद लिखने की तरफ आमादा करेंगे। उनकी लैंग्वेज में जो मसाइल हैं वो आप भी हेल्प करेंगे, स्कूल को भी आके कहें, स्कूल भी हेल्प करेगा, बच्चा जहाँ ट्यूशन पढ़ता है उन्हें कहें, वो भी हेल्प करेगा। तो बच्चे के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है, तसव्वुरात को हमने बेहतर करना है, और नंबर 2 बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स को, उसकी ज़बान की सलाहियत को हमने बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह बच्चा हमारा सेल्फ राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जाएगा। हमने इस साल अपने सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी शामिल की हैं जो सेल्फ राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ बच्चे को लेके जाती हैं, बच्चे को कंपेल करेंगी, मजबूर करेंगी कि बच्चा जो है वो सेल्फ राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आए। इसके अलावा कुछ और मार्क्स की डिवीजन है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। Please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.